कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हमारे हक में फैसला देगा? अनिल मिश्रा जी 4 साल से स्ट्राइक करता है, उसके बाद वो एंट्रेंस देता है और वो पास होता है और रातों रात उसका नंबर घटा के 1300 1400 के ऊपर रैंक पहुंच जाती है। ये मजाक चल रहा है 100 वर्ष। LUBC होश में आओ, होश में आओ, छात्रों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों से LUBC डाउन 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 डाउन। LUBC डाउन 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 डाउन। देखिए, मैं महेंद्र कुमार हूँ और मैंने LLB प्रवेश परीक्षा में मैं उसका अभ्यर्थी भी हूँ। हम लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी, उसके बाद जो पहली सूची आई उसमें जिस प्रकार से छात्रों के नाम थे तो पहली सूची थी तो उससे संतुष्ट थे, लेकिन उसके तत्काल बाद एक दूसरी सूची जारी की जाती है और उसमें जिसके 106 नंबर थे पहली सूची में उसके 160 कर दिए गए, 200 के ऊपर कर दिए गए। जिसकी रैंक 1400 के बाद थी उसको 200 के अंदर ले आया गया। मेरी खुद की रैंक 186 थी और दूसरी लिस्ट में 754 हो जाती है। ये किस तरीके का घोटाला है, ये हम छात्रों का मानना है कि बहुत बड़ा स्कैम है। और 4 साल से प्रवेश समन्वयक के पद पर अनिल मिश्रा जी बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? इसके पहले 1 साल में ही प्रवेश समन्वयक बदल दिया जाता था, लेकिन अनिल मिश्रा जी लगातार पैसा लेकर के एडमिशन करते हैं। छात्रों से 10,000 20,000 जिससे जैसे बन पड़ता है ये पैसा लेते हैं और ये पैसा सिर्फ अनिल मिश्रा तक ही नहीं जाता है, ये पैसा माननीय कुलपति महोदय तक जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर कुलपति की चुप्पी है तो उस पर हम लोगों को शक है कि इस भ्रष्टाचार में हमारे कुलपति महोदय भी शामिल हैं। और हमारी 3 मांगे हैं। हम छात्रों की मांग है कि LLB समेत समस्त PG प्रवेश परीक्षा को दोबारा कराया जाए, उसके परिणाम दोबारा घोषित किए जाएं और उसमें पारदर्शिता रहे जिससे हम छात्रों का भरोसा बना रहे। दूसरी मांग है कि भ्रष्टाचारी जो प्रवेश समन्वयक 4 साल से उस पद पर बैठा है और उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर पानी एक जगह पर जम जाए तो उस पानी से बदबू आने लगती है, और आज अनिल मिश्रा से बदबू आने लगी है। वो भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो PhD प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, उसमें आरक्षण नियमावली का पालन हो और 2018 के ऑर्डिनेंस पे वो परीक्षा ना करा करके 2020 के UGC का जो ऑर्डिनेंस है उस पर परीक्षा कराई जाए, परिणाम घोषित हो। और इंटरव्यू में जो जिस तरीके से भेदभाव किया गया है उसमें कमज़ोर छात्रों को, कमज़ोर वर्ग से आने वाले छात्रों को नंबर कम दिए गए और जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो पूंजीपति के बेटे हैं, उन लोगों को ज़्यादा नंबर दे करके उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। ये पूरी तरीके से भेदभाव है, भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम छात्रों ने अपनी लड़ाई की शुरुआत की है और हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारा यही कहना है कि या तो हमारी मांगों को मान लो या तो हम छात्रों को उठा करके जेल भेज दो, इसके अलावा हम मानने वाले नहीं हैं। लगातार मैं प्रवेश देखिए ये जुड़ा हुआ प्रवेश समन्वयक से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने कल फ़ोन किया। हमने कल कम से कम 20 फ़ोन किए, हमारा फ़ोन नहीं उठा। इसके पहले हमारा फ़ोन उठ जाता था, हम हाँ बेटा कैसे हो हाल चाल लिया जाता था, लेकिन जब आज उनकी कॉलर गंदी हो गई है, उनकी कॉलर फंस रही है तो वो डर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इसने फ़ोन किया है तो ये सवाल इसी भ्रष्टाचार पे करेगा, इसलिए वो जवाबदेही से बच रहे हैं। तमाम पत्रकार महोदयों ने फ़ोन किया, पत्रकारों का फ़ोन नहीं उठ रहा है। आप सोचिए आप किस तरीके से आप भ्रष्टाचार करोगे और जवाब से बच जाओगे? आप तो नहीं बचोगे। हम लोग आपकी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।